नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बहुत बड़े पेड़ और एक बहुत ही छोटे से बैक्टीरिया में आखिर कॉमन क्या है? दोनों ही बने हैं जीवन की सबसे बुनियादी चीज से, और वो है कोशिका। तो चलिए आज इसी कमाल की छोटी सी दुनिया के एक फटाफट टूर पर चलते हैं। तो सवाल यही उठता है, चाहे वो सबसे छोटा कीड़ा हो या दुनिया की सबसे बड़ी वेल, ऐसी कौन सी एक चीज है जिससे ये सब बने हैं? और जवाब है कोशिका। ये जिंदगी की सबसे छोटी, अपने आप में पूरी एक इकाई है। समझिए, ये अपने आप में एक पूरा शहर है, और आज हम इसी शहर की गलियों में घूमने वाले हैं। तो देखिए, आज का हमारा प्लान क्या है। पहले हम जानेंगे कि सेल की खोज कैसे हुई, फिर इसके दो मेन टाइप्स को समझेंगे। उसके बाद सेल के अंदर जाकर देखेंगे कि वहाँ क्या क्या है। फिर प्लांट और एनिमल सेल्स में फ़र्क जानेंगे और देखेंगे कि ये अपनी गिनती कैसे बढ़ाते हैं। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा क्विज भी है ये देखने के लिए कि हमने कितना कुछ सीखा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि साइंटिस्ट्स ने पहली बार इस अनदेखी दुनिया को कैसे खोज निकाला। ये सब शुरू हुआ 1665 में रॉबर्ट हुक के साथ। उन्होंने कॉर्क में छोटे छोटे कमरों जैसे स्ट्रक्चर देखे और उन्हें सेल नाम दे दिया। फिर कुछ ही साल बाद ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जिंदा तैरती हुई सेल्स को देखा। सोचिए कितना कमाल का नजारा होगा वो। लेकिन असली ब्रेक थ्रू आया 1855 में, जब रुडोल्फ विर्चो ने एक बहुत बड़ी बात कही कि सेल्स कहीं से भी बस पैदा नहीं हो जाती, वो हमेशा पहले से मौजूद सेल से ही बनती हैं। इन्हीं खोजों से बनी सेल थ्योरी, जो आज भी बायोलॉजी की नींव है। इसके तीन बहुत ही सिंपल लेकिन जरूरी नियम हैं। पहला, दुनिया की हर जिंदा चीज सेल से बनी है। दूसरा, सेल ही जिंदगी की सबसे बेसिक यूनिट है। और तीसरा, हर नई सेल एक पुरानी सेल से ही जन्म लेती है। अब देखिए, सारी सेल्स एक जैसी नहीं होती। मोटे तौर पर दुनिया में दो तरह की सेल्स होती हैं, और अब हम उन्हीं के बीच का फर्क समझने वाले हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा अंतर है वो है न्यूक्लियस, यानी सेल का कंट्रोल सेंटर। प्रोकैरियोटिक सेल्स बहुत सिंपल होती हैं। उनमें कोई असली न्यूक्लियस नहीं होता। उनका डीएनए बस सेल के अंदर तैरता रहता है। बैक्टीरिया इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक सेल्स, जो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। उनका डीएनए एक झिल्ली वाले न्यूक्लियस के अंदर सेफ रहता है। हम इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब इन्हीं यूकैरियोटिक सेल से बने हैं। तो चलिए अब एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर चलते हैं। हम बाहर से शुरू करके अंदर की तरफ जाएंगे और उन सभी कमाल की छोटी छोटी चीजों को देखेंगे जो इसे जिंदा रखती हैं। हर सेल के बाहर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको आप सेल का गेटकीपर समझिए। ये तय करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। सब कुछ कंट्रोल में रहता है। लेकिन प्लांट सेल्स के पास एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, जिसे कहते हैं सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। ये एक मजबूत दीवार की तरह है जो पौधे को उसका स्ट्रक्चर और सपोर्ट देती है। यही वो चीज है जो उन्हें एनिमल सेल से अलग बनाती है। अब मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है वो है साइटोप्लाज्म। ये एक जेली जैसा लिक्विड है जिसमें सेल के सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स, जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, तैरते रहते हैं। सेल का ज्यादातर काम यहीं होता है। तो चलिए इन ऑर्गेनेल्स से मिलते हैं। सबसे पहले है न्यूक्लियस, सेल का दिमाग, इसका कंट्रोल सेंटर। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल का पावर हाउस, क्योंकि सारी एनर्जी यहीं बनती है। गोल्जी अपैरेटस एक पोस्ट ऑफिस की तरह है जो प्रोटीन को पैक करके सही जगह भेजता है। लाइसोसोम सेल की सफाई करने वाली टीम है जो सारा कचरा हटाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बड़ी सी फैक्ट्री है जो प्रोटीन और लिपिड बनाती है। और हाँ, वैक्यूल्स यानी स्टोरेज टैंक, जो प्लांट सेल्स में बहुत बड़े होते हैं। हमने कुछ फर्क तो पहले ही देख लिए हैं, लेकिन अब चलिए प्लांट और एनिमल सेल्स को आमने सामने रख के कंपेयर करते हैं। तो देखिए, तीन बड़े अंतर हैं। प्लांट सेल में एक मजबूत सेल वॉल होती है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं खाना बनाने के लिए, और पानी स्टोर करने के लिए एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। दूसरी तरफ एनिमल सेल में ये तीनों ही चीजें नहीं होती। इन तीन अंतरों को याद रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, सेल्स हमेशा जिंदा नहीं रहती, वो डिवाइड होती हैं ताकि ग्रोथ हो सके, कोई चोट ठीक हो सके और जिंदगी आगे बढ़ सके। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। सेल डिवीजन के दो मेन तरीके हैं और दोनों का मकसद बिल्कुल अलग है। पहला है माइटोसिस। ये ग्रोथ और रिपेयर के लिए होता है। मतलब जब हमें चोट लगती है तो नई स्किन सेल्स इसी प्रोसेस से बनती हैं जो बिल्कुल पुरानी वाली जैसी होती हैं। दूसरा है मायोसिस।
ये सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए होता है। इससे 4 ऐसी सेल्स बनती हैं जो जेनेटिकली एक दूसरे से अलग होती हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब समय है ये चेक करने का कि हमने क्या क्या सीखा। कुछ सवाल जवाब हो जाए। तैयार हैं सब? पहला सवाल, सेल का वो कौन सा हिस्सा है जिसे उसका पावर हाउस कहते हैं, वो छोटा सा इंजन जो सारी एनर्जी बनाता है? और जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल सही। ये सेल के लिए एटीपी यानी एनर्जी करेंसी बनाता है, जिससे सेल के सारे काम होते हैं। अगला सवाल, ऐसी 2 चीजों के नाम बताइए जो प्लांट सेल्स में तो होती हैं लेकिन एनिमल सेल्स में नहीं। सही जवाब है सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट्स। और हाँ, अगर किसी ने बड़ा सेंट्रल वैक्यूल कहा तो वो भी एकदम सही जवाब है। बहुत अच्छे। और ये रहा आखिरी सवाल, 2 तरह की जो सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, उनमें सबसे बड़ा अंतर क्या है? और जवाब है न्यूक्लियस का होना या ना होना। यूकैरियोटिक सेल्स में एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं। यही सबसे बड़ा फर्क है। तो इसी के साथ हमारा ये टूर यहीं खत्म होता है। पर जाने से पहले एक बात सोचिए, अगर सेल एक पूरा शहर है तो क्या होगा अगर उस शहर का कोई एक हिस्सा, मान लीजिए पावर ग्रिड या ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बंद हो जाए? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, कई बीमारियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। इस पर सोचिएगा जरूर।